आई। आइए आइए, एक मिनट। मैं तो आपको नहीं जानती हूँ, किससे मिलना है? अरे बाबा, ये तो किसी अमीर घर से लग रही है। अरे हटो तो। हाँ? निर्मला दीदी। अरे वाह पिंकी, तुम आ गए। हाँ, घर आसानी से मिला ना। आपको तो पता ही है निर्मला दीदी, पिंकी की आंखें और दिमाग कितने तेज हैं। जब आपने अपना एड्रेस बता दिया तो मैं सही जगह पर पहुंच ही गई। सिर्फ एक गलती हो गई मुझसे। अब क्या गलती कर दी? यहाँ आते वक्त मैं अपना चश्मा घर पर भूल गई। ओ बाबा, तुम्हारा तो बड़ा नंबर है, बिना चश्मे के कुछ नहीं दिखेगा तुम्हें। ओह दीदी, अच्छा बताइए ये कौन है? मैंने इन्हें पहचाना नहीं। अरे तुम कैसे पहचानोगी, ये मेरी बहुत पुरानी दोस्त है। लॉकडाउन में यहाँ अटक गई है बेचारी। मैंने सोचा कि अपने बेटी की शादी की अनाउंसमेंट है और मैं इसे नहीं बुलाऊंगी। कितने दिनों बाद इससे मिल रही हूँ। आओ आओ। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते। ढेर सारी शुभकामनाएं। आओ बैठो, बहुत हो चुका। आओ आओ। पुरानी बातें याद दिलाकर मैं आपको दुखी नहीं करना चाहती, लेकिन मैंने आपको कहा था ना, आप जितने अच्छे दिल के इंसान हैं, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन आपके साथ जो होगा अच्छा ही होगा। आज अपनी बेटी के लिए कितनी खुश है ना आप? तुमने सही कहा, सच में राधिका के लिए सही लड़का मिला। अब मैं निश्चिंत हूँ। बहुत सारी बातें होंगी, तुम पहले बैठो तो मैं जरा अंदर हो आती हूँ। सुनो सोनाली, जरा चाय नाश्ते का इंतजाम करो तो। हाँ। अरे बैठो ना। ठीक है। आपने बिल्कुल सही कहा है, बहुत दिनों के बाद हम लोग दिल खोलकर हंसेंगे। घर में खाना बनाने वाली और काम करने वाली बाई हर बात में टांग अड़ाए, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। निर्मला दीदी ये अच्छे से जानती हैं। तुम्हें क्या बोला गया है? तुम्हें सुनाई नहीं दिया? नाश्ते का इंतजाम करो। कितनी दूर से आए हो, पता है कितनी गर्मी है बाहर। जितनी भूख लगी है उतनी ही प्यास भी लगी है। खाना बनाने वाली, काम वाली बाई, आप किसे कह रही हैं? इस कमरे में तुम्हारे और मेरे अलावा कोई और है क्या? तो फिर मैंने ये सब तुमसे ही कहा ना। ऊपर का माला खाली लगता है तुम्हारा। अरे ऐसी अकल लेकर खाना कैसे बना लेती हो तुम? हाँ, शक्कर की जगह नमक और नमक की जगह मिर्ची डालती होगी तुम, है ना? खाने पीने के मामले में मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। मैं कोई भी बेकार सा खाना नहीं खाने वाली हूँ, बता देती हूँ दीदी, तुम्हें। आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मैं खाना बनाने वाली या काम वाली नहीं हूँ, मैं दीदी की देवरानी हूँ। तुमने क्या कहा मुझे? आपको दीदी तुमने कहा। मुझे दीदी कहा? हाँ। तुम्हें उम्र का हिसाब है क्या? तुम मुझसे 5 साल बड़ी होगी और तुमने मुझे दीदी कहा? क्या मैं आपसे 5 साल बड़ी हूँ? नहीं तो क्या नन्ही मुन्नी बच्ची हो? एक निर्मला सेकंड, दीदी। एक सेकंड। आप छोटी हैं, मैं बड़ी हूँ और आपको मैं चाय नाश्ता सब दे रही हूँ। चाय में चीनी लेती है ना? हाँ बहुत ज्यादा। जाओ लेकर आओ। हाँ ठीक है। ये पता नहीं किस तरह की औरत है, क्या पता दीदी इसे कहाँ से ढूंढ लाई है। माँ ने जबरदस्ती की, इसलिए आना पड़ा यहाँ। आज ना मैं कंफर्टेबल रह पाऊंगा और ना ही राधिका। दूल्हा आ गया है। कितने हैंडसम हो तुम। ओ निर्मला दीदी, उल्लू ध्वनि दीजिए, शंख बजाइए। अरे करण बेटा, अंदर आओ, अंदर आओ। आओ आओ आओ। तुम बुरा मत मानना प्लीज। हाँ, अरे ये राधिका के बॉस हैं, करण। ओ ऐसा क्या? राधिका अपने ऑफिस के बॉस से ही शादी कर रही है क्या? हाँ वाह 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 वाह। इसका मतलब राधिका को अपना शाम उसके ऑफिस में ही मिल गया। बहुत अच्छे, दिखने में बहुत हैंडसम है। दोनों की जोड़ी खूब लगेगी। आप ये क्या बोल रही हैं? बताइए, राधिका का पति ये कैसे हो सकता है? राधिका की शादी मेरे बेटे से होगी। तुम किसके साथ ऊंची आवाज में बात कर रही हो? हाँ, मैं कहाँ से भैरी नहीं हूँ। हाँ, दिखाई थोड़ा कम देता है। निर्मला दीदी, निर्मला दीदी, ये क्या कह रही है? जरा बताइए तो। इस श्याम सुंदर से भी ज्यादा सुंदर है क्या इसका बेटा? इसे देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा। तुम चुप करो ना पिंकी, तुम सबको एम्बैरेस क्यों करती रहती हो? हाँ, तुम जरा चुप करो।
जैसा आप कहें, लेकिन मेरे लिए तो ये श्याम सुंदर ही बेस्ट है। सुनिए ना, इसके साथ अगर 4-5 साल पहले मेरी मुलाकात होती तो तुम ही होते मेरे श्याम सुंदर और मैं बनती तुम्हारी राधिका। मेरा नाम करण है, श्याम नहीं। जो भी तुम्हारा नाम हो, मेरे लिए तो तुम श्याम ही हो। कितने सुंदर लगेंगे हम दोनों में कितनी सिमिलैरिटीज है। इस तरफ देखो, देखो ये चश्मा, कितना बढ़िया चश्मा पहना है और मैंने भी आज पहनना भूल गई है, लेकिन कितना अच्छा होगा है ना। हम दोनों चश्मा नीचे करके एक दूसरे को देखेंगे। मैं सोच रही हूँ हम दोनों की जोड़ी पड़ी है। अच्छा करण, तुम प्लीज बुरा मत मानना। हाँ, ये मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, लेकिन इसे पता नहीं तुम कौन हो, इसीलिए। एक्चुअली मुझे हाथ धोना है, बाहर से आया हूँ, सो वॉशरूम का है? हाँ, यहाँ अंदर वॉशरूम है, जाओ ना। हाँ, थैंक यू। ओ निर्मला दीदी, कितना हेल्थ कॉन्शियस लड़का है ये। उसने तो मेरी आंखें ही खोल दी हैं। मैं भी तो बाहर से आई हूँ ना, इसलिए हैंड वॉश। वो देखो, वहाँ और एक वॉशरूम है, जाओ। उस तरफ। ओ श्याम सुंदर। श्याम सुंदर राधा बनेगी? कितनी बकवास कर रही है। कब किसके सामने क्या बोलना चाहिए, इसे तो कुछ भी पता नहीं। ये बहुत साफ दिल की इंसान है, औरों की तरह नहीं, अंदर कुछ बाहर कुछ। जो मन में आया बोल देती है। वो हमेशा इसी तरह मजाक करती रहती है, लेकिन एक ही समस्या है कि वो मुंह पर सच बात बोल देती है। तुम चिंता मत करो, मैं करण को समझा दूंगी। दीदी, सिर्फ एक बार जॉय और राधिका की शादी हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं भी देखूंगी कौन साफ बात करती है और कौन नहीं। This la आप यहाँ? मैं हाथ धोने आया था। आंटी ने मुझसे कहा इस कमरे का वॉशरूम यूज करने के लिए। मुझे पता नहीं था कि तुम अंदर हो। नहीं, जाइए ना, कोई परेशानी नहीं है, जाइए। थैंक्स बट नो थैंक्स। मैं सैनिटाइजर यूज कर लेता हूँ। कहाँ रख दिया? शायद गाड़ी में भूल गया। रुकिए, आप अभी के लिए मेरा सैनिटाइजर यूज कर लीजिए। देखिए सर, इसको लेके आर्ग्यूमेंट मत कीजिएगा। I mean, इस वक्त हाथ सैनिटाइज करना, हैंड वॉश करना बहुत एसेंशियल है। ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा है? क्या मतलब? दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा है? हटिए, मैं देखती हूँ। नहीं खुलेगा। ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा? मुझे कैसे पता होगा? तुम्हारा घर है, तुम्हारा कमरा है, तुम्हारा दरवाजा, तुम्हें पता होना चाहिए। हाँ ठीक है, खुल जाएगा। मैं कोशिश करती हूँ। अरे क्या हो गया, खुल क्यों नहीं रहा है? जैसे तुम वैसे तुम्हारे घर का दरवाजा। क्या कह रहे हैं आप?
इनफैक्ट ये दरवाजा तो खुला था, कैसे बंद हो गया? मैंने बंद किया था नॉर्मली। नहीं, आपको दरवाजा बंद करने की आखिर क्या जरूरत थी सर? समझ गई, जरूर आपने ही कोई गड़बड़ की होगी। अजीब बात, दरवाजा बंद करने में क्या गड़बड़ हो सकती है? और तुम्हारे दरवाजे में कोई स्पेशल लॉकिंग सिस्टम है क्या? क्या स्पेशल लॉक? देखिए सर, आपने हाथ लगाया है मतलब कोई गड़बड़ होनी ही है, और इनफैक्ट इससे पहले ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। ओह, अब सारी गलती मेरी। और तुम्हारा दरवाजा ठीक से लॉक नहीं होता, उसका क्या? किसने बताया आपको कि मेरे बेडरूम का दरवाजा ठीक से लॉक नहीं होता है? चेक करो जाके। सुनिए, मेरा बेडरूम, मेरा दरवाजा मुझे ही ठीक करना पड़ेगा। जाती हूँ मैं। अभी ये दरवाजा खोलूंगी कैसे? नहीं खुल रहा है। आपने ये दरवाजे को हाथ ही क्यों लगाया, क्या पता? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं तुम्हारे दरवाजे को हाथ लगाने की। आपका इंटरेस्ट होने या नहीं होने से क्या फायदा होगा? आपने दरवाजा लॉक कर दिया है। तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है जानबूझ के लड़ाई करने के अलावा? दूसरों पर उंगलियां उठाकर तुम्हें खुशी मिलती है। वो आपको मिलती होगी, मुझे नहीं। जा रही हूँ, मुझे ही सही करना पड़ेगा। हटो, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी। हटो, मैं देखता हूँ। दरवाजे के एक्सपर्ट आए हैं, ये दरवाजा ठीक करेंगे। अचानक ये दरवाजा कैसे लॉक हो गया? ऊपर आसमान ए वेटर सुनो। व्हाट? वेटर? इंग्लिश बोलने वाला वेटर रखा है मेरे बुला दीदी ने। सुनो, मेरे लिए जरा आम का शरबत लेकर आओ। गर्मी इतनी है तो थोड़ा ज्यादा ही बर्फ डालना। हाँ, बिल्कुल ठंडा ठंडा। और स्टार्टर में क्या रखा है बताओ? हाँ? नहीं, मैं वेटर हूँ। आपसे ये किससे कहा? हाँ, कहने की क्या जरूरत है, तुम तो दिखते ही वेटर हो। आज घर में इतना अच्छा फंक्शन है, इसीलिए तुमने अच्छे कपड़े पहने हैं। और जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ, जो कहा है वो करो। नहीं, मेरी बॉडी पे कहाँ लिखा है कि मैं वेटर हूँ? हाँ, तुम्हें जो कहा है वो करो, बकवास मत करो, जाओ। अरे आप हैं कौन, बताइए तो। आप आई कहाँ से हैं? ताई जी, क्या हुआ है? मैं कह रहा हूँ ये लेडी है कौन? कब से मुझे नौकर वेटर जो मुंह में आ रहा बोले जा रही हैं। ओह, तुम्हें वेटर कहा है? मुझे खाना बनाने वाली कहा है। और पता है क्या कहा? ये मुझसे 5 साल छोटी है। जाने दे, छोड़ दे, जो कहते ही कहने दे। सुनना, असल चीज तो देख, गले में गले का हार देखा है? हाथ के कंगन भी काफी महंगे हैं। ये शादी में महंगी गिफ्ट देगी और मौका मिलते ही मैं गिफ्ट गायब कर दूंगी, बस। मॉम, आप, अरे मुझे नौकर वेटर जो मुंह में आ रहा कहे जा रही हैं और आप सोने गहने की बात कर रही हैं। चुप चुप हो जा। तेरा दिमाग गर्म होगा तो हमारा नुकसान होगा। जो कह रही हूँ वो सुन। ये जो भी कह रही है उस पर बिल्कुल ध्यान मत दे। अरे इसे आंखों से कम दिखाई देता है, चश्मा पहनना भूल गई है। और ये दीदी की सहेली है। दीदी की सहेली, समझ में आ रहा है? इसलिए नाप तोल के बात करनी पड़ेगी। तब तो बहुत अमीर हूँ। हाँ, अमीर है इसलिए हमें ही फायदा होगा। ओके, समझ गया। ओ निर्मला दीदी। हाँ बोलो। मुझे बताइए, राधिका है कहाँ? कब से आई हूँ, अभी तक उसका चेहरा नहीं देखा। कितनी बड़ी हो गई है, जरा देखूं तो। बहुत सुंदर होगी ना। बुलाइए बुलाइए ना उसे। वो रेडी हो रही है, मैं उसी को बुलाने जा रही हूँ। तुम बैठो, मैं आती हूँ।
मुझसे तो नहीं होगा, आपने कहा। अब आपसे भी दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है सर? खुलेगा, बस तुम अपना मुंह बंद रखो। उठिए उठिए, चोट तो नहीं लगी ना? इसमें हंसने की क्या बात है? क्या करूं बताइए सर। करण सेन एक नॉर्मल दरवाजा खोलने में इतनी मशक्कत कर रहे हैं, ये देखकर हंसी तो आएगी ना सर। बिल्कुल धरती के अंदर समा जाना। किसके अंदर? धरती के अंदर। नहीं नहीं, आपको उस समझ में नहीं आएगा, जाने दीजिए। बहुत हंसी आ रही है। हटो। जाइए। तुम्हारे कमरे का दरवाजा तुम ही खोलोगी। मैं ही खोलूंगी। राधिका, राधिका, तुम अब तक रेडी नहीं हुई? बाहर सब वेट कर रहे हैं बेटा। नहीं नहीं मोनी, एक्चुअली दरवाजा नहीं खोल रहा है। जरा देखिए ना, बाहर से खोल पाती हैं या नहीं? अरे बाप रे, दरवाजा अटक गया। रुको, मैं कुछ करती हूँ, रुको। हाँ। अरे ये तो बाहर से भी नहीं खुल रहा। अब मैं ट्राई करती हूँ। बाबा, जॉय जल्दी आओ ना बेटा, दरवाजा नहीं खुल रहा। आओ देखो ना। छोड़िए, शायद लॉक में कुछ गड़बड़ दरवाजा है। नहीं खोल पा रही हैं आप? ये क्या है? मोनी, मोनी खोलिए ना मोनी। अरे खुल नहीं रहा, शायद किसी वजह से लॉक अटक गया है। रुको, हम लोग देख रहे हैं। अच्छा जॉय, और एक बार ट्राई करो ना बेटा, और एक बार ट्राई करो। नहीं खुल रहा ये। एक्चुअली मैं और करण सर साथ में अंदर अटक गए हैं। बहुत कोशिश कर रही हूँ लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा। करण, रूम के अंदर करण। ताई जी, करण 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 कब आया? अरे वो तो थोड़ी देर पहले ही आया। वो कह रहा था हाथ धोने, इसीलिए मैंने उसे अंदर भेजा। चाबी कहाँ है? चाबी तो मुझे जितना याद है इस दरवाजे से ही लटकी हुई थी। लेकिन चाबी तो यहाँ नहीं है ताई जी। दीदी मुझे साफ साफ याद है कि चाबी मैंने वहीं रखी थी। चाबी दरवाजे में ही लगी थी। मुझे लगता है आसपास कहीं गिर गई होगी। हाँ? देखते हैं, चलो ढूंढते हैं जॉय। इस झमेले में फंस गई हूँ मैं, अच्छा नहीं लग रहा। ओ सुध बुध कोई है कोई मैंने
हाँ जान गवाई गवाई मैंने। आपने मुझे गिरा दिया। तुम्हें तो बहुत हंसी आ रही थी, अब क्या हो गया? आपने मुझे ऐसे गिरने दिया। सर हमेशा, रुकिए एक मिनट, क्यों हर समय आपके अंदर एक दुश्मनी वाली फीलिंग होती है? बोलिए। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी करनी। दिस इज फनी। एक बार खुद को आईने में देखो, कैसी लग रही हो? कैसी लग रही हूँ मैं? मुझसे क्यों पूछ रही हो? खुद ही देख लो। ऐसी क्या लग रही है? इश, क्या हालत हो गई। अरे ये क्या गड़बड़ हो गई? देखो, लड़की कमरे के अंदर फंस गई और चाबी गायब। ये क्या मुसीबत है? वहाँ फंक्शन के लिए देर हो रही है और राधिका अंदर कमरे में फंसी है। अरे अब मैं क्या करूँ? और मेरा हीरो कहाँ है? अरे कौन हीरो? आपका श्याम सुंदर। श्याम सुंदर अंदर फंसा हुआ है। ओह, इसका मतलब हम तुम्हें कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। कितना रोमांटिक सीन है। फैंटास्टिक। प्लीज, अच्छा नहीं लग रहा है। आज क्या क्या हो रहा है कुछ भी समझ नहीं आ रहा। रिलैक्स राधिका, उन लोगों को चाबी जरूर मिल जाएगी, चिंता मत करो। सर, आप अगर गुस्सा ना करें तो क्या मैं आपसे एक बात कहूं? तुम्हें क्या लगता है मैं बिना वजह गुस्सा करता हूँ? नहीं, चाहे कोई कुछ भी कहे, गुस्सा तो आप करते हैं, गुस्सा आप दिखाते हैं, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा दिखाते हैं। नहीं, मेरे गुस्से की वजह तुम हो। मैं? लेकिन आप तो सबके ऊपर ही गुस्सा करते हैं। नॉट रियली ओके। ठीक है, इस सब को लेकर लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे इतना समझ में आ गया कि आप मेरी बात सुनना नहीं चाहते हैं। अच्छा, बोलो। मतलब मेरी बात मानेंगे ना? बोलना है तो बोलो। ये देखो, आप तो बात मानते हैं, बिल्कुल अच्छे बच्चे की तरह। ताई जी, चाबी कहाँ है? नहीं मिल रही है। अरे तुम्हें नहीं मिली अब तक? मुझे भी नहीं मिली चाबी। अजीब बात है ये, चाबी कहाँ जाएगी? अगर चाबी नहीं मिली तो उफ, इस लड़की के फोन का कोई टाइम ही नहीं होता। चाबी तो कहीं मिल ही नहीं रही है। मुझे भी नहीं मिल रही और ये दरवाजा भी नहीं खुल रहा। चाबी तो इसी में लगी हुई थी। इसे फोन करने का और कोई टाइम नहीं मिला। हट। बार बार फोन क्यों काट रहे हो? किसी लड़की के चक्कर में फंसे हो ना? नहीं, ये सब फालतू के काम है। अननोन नंबर वाले फोन मैं नहीं उठाता। बिल्कुल बकवास मत करो। सुनो, मेरी उम्र ऐसे ही नहीं बढ़ी है। पेड़ पर अगर 50 आम हो ना तो मैं देखकर समझ जाती हूँ कि कौन सा आम अच्छा है। ठीक वैसे ही समझ जाती हूँ कि कौन सा आम सड़ा हुआ है। देखो, मेरी आंखें थोड़ी खराब है, लेकिन मैं सब कुछ समझ जाती हूँ। निर्मला दीदी, ये कैसा नौकर रखा है? घर पे प्यार का चक्कर चला रहा है और आपको भनक तक नहीं। अरे सुनिए, नौकर कैसे बोल रही है? वो मेरा इकलौता बेटा है, जॉ है। ओ तभी तो इतनी फालतू की बातें वो क्यों करता है? बिल्कुल तुम्हारी तरह, जुबान पर कुछ और अंदर कुछ और। ए पिंकी, तुम ये सब क्या बोले जा रही हो? हाँ, जॉय मेरा होने वाला दामाद है, बहुत अच्छा लड़का है, तुम चुप करो। आप ये क्या कह रही हैं? आपने हीरो को छोड़कर जीरो को चुना है। क्या कहना चाहती हैं आप?
मैं जीरो हूँ। बिल्कुल। ओ निर्मला दीदी, घोर कलयुग आ गया है। ये क्या कर रही हैं आप? वो देखिए, देखिए फिर से उसे मैसेज आया। अरे फोन तो आ ही सकता है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आपने मुझे डिच किया है, बार बार आपके साथ बात करने की कोशिश की, लेकिन आप बात ही नहीं कर रहे हैं। मैं ये सब नहीं सहन कर पाऊंगी। मैं अपने आप को आज खत्म ही कर दूंगी। मैं जो भी कहूंगी आपकी भलाई के बारे में सोच के ही कहूंगी। बोलो। आप प्लीज त्रिशा से शादी मत कीजिएगा। क्यों? मैं अगर त्रिशा से शादी करूंगा तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि आप त्रिशा से काफी बेटर किसी को डिजर्व करते हैं सर। ओह, रियली? और किसे पता, मेरी नजर में सबसे बेस्ट इंसान कौन है। और सिर्फ त्रिशा ही नहीं, मैं किसी और लड़की से भी शादी नहीं करूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी राधिका? बोलो राधिका, तुम राजी हो? सर आपको तो सब कुछ पता है सर। आई एम सॉरी। आज मेरी और जॉय की शादी की अनाउंसमेंट होने वाली है। आपको तो पता ही है। या आई नो, तुम खुद शादी करके सेटल हो रही हो और मुझसे कह रही हो शादी करने के लिए। तुमने मुझे मूव ऑन करने के लिए कहा था, तो अब क्या चाहिए तुम्हें? मैं क्या करूं? सर मैं जरूर चाहती हूँ कि आप अपनी जिंदगी में मूव ऑन करें। आप हमेशा खुश रहें, मैंने हमेशा यही चाहा है। लेकिन इसका मतलब त्रिशा? क्यों? त्रिशा से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? देखिए सर, आप और त्रिशा, आप लोग दोनों एक मिनट, मुझे लगता है त्रिशा ही मेरे लिए परफेक्ट है। और काफी समय से त्रिशा मुझसे शादी करना चाहती है। मैंने बहुत सोचकर ये डिसीजन लिया है, जल्दबाजी में नहीं। लेकिन आप तो त्रिशा से प्यार नहीं करते हैं। और तुम? क्या तुम जॉय से प्यार करती हो? इस सवाल का जवाब तुम हाँ या ना में दे सकती हो? देखो राधिका, मैंने तुम्हारे डिसीजन के बारे में कुछ नहीं कहा, उसकी रेस्पेक्ट की। इसलिए तुम भी मेरे डिसीजन को रिस्पेक्ट करो, उसे एक्सेप्ट करो। मैं यही चाहूंगा। मिल गई चाबी। ताई जी मिल गई? हाँ। जल्दी खोलो, दोनों कब से अंदर फंसे हैं।
मैं तो कहूँगी निर्मला दीदी अच्छा ही हुआ, राधा और श्याम को चुपचाप शांति से प्यार करने का मौका तो मिला। चुप करो, तुम प्लीज बुरा मत मानो। खोलो खोलो, दरवाजा खोलो जल्दी। राधिका, राधिका चाबी मिल गई है, जल्दी आ जाओ। हाँ मोनी, आती हूँ। दोनों बंद कमरे में इतना क्लोज होकर कर क्या रहे थे? हाँ, ये सब क्या हो रहा है? हाँ, एक्चुअली मेरी साड़ी का पल्लू इनकी घड़ी में कैसे अटक गया, मुझे कुछ समझ नहीं आया। छोड़ो, मैं देखता हूँ। तुम छोड़ो, मैं देखता हूँ। इतनी देर से कोशिश कर रही थी लेकिन छुड़ा नहीं पाई, और मैंने एक बार में ही छुड़ा दिया। राधिका बाहर चलो, सब वेट कर रहे हैं। पिंकी, ये है मेरी राधिका। बस रहने दो, रहने दो। कितनी प्यारी है ये, कितनी बड़ी हो गई है। हाँ, मैं तुम्हें बहुत बहुत आशीर्वाद दे रही हूँ। तुम हमेशा खुश रहना और मेरी निर्मला दीदी को भी हमेशा खुश रखना। तुम जो भी कहो दीदी, मेरे इस राधिका की जोड़ी तो शाम के साथ ही ज्यादा अच्छी लगेगी। उस जॉय टॉय के साथ बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी दीदी। What do you mean? हाँ ताई जी, ये क्या बोल रही हैं? जॉय, तुम प्लीज बुरा मत मानना बेटा, ये ना हमेशा ऐसी बातें करती है। ए पिंकी, चुप करो। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, मेरे होने वाले दामाद को इस तरह एम्बैरेस क्यों कर रही हो? देखो पिंकी, करण और राधिका दोस्त हैं और करण राधिका के बॉस हैं। और तुम्हें ये पता नहीं है कि करण जॉय का बहुत ही पुराना दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड। और पता है, राधिका और जॉय ने एक दूसरे को पसंद किया है। मैंने उनके इस डिसीजन को बड़ी खुशी से सपोर्ट किया है, और कुछ नहीं। जो भी कहो दीदी, जॉय और राधिका की जोड़ी लाखों में ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। और भगवान के न चाहने से जन्म, मृत्यु और शादी, इसमें से कुछ भी मुमकिन नहीं। तुम चाहे जो भी कहो, सारी जिंदगी लोग राधा श्याम की ही पूजा करते हैं, है ना? इसीलिए तो वो जोड़ी हमेशा याद रहती है। लेकिन आंटी, मेरी और राधिका की शादी तो फिक्स हो गई है, अब तो कुछ नहीं कर सकते। और आज आप यहाँ हमारी शादी के अनाउंसमेंट की फंक्शन के लिए आई हैं। आज से राधिका सिर्फ मेरी। अब हम शादी के अनाउंसमेंट का फंक्शन कर लेते हैं। हाँ, देर करने से क्या फायदा? हाँ दीदी, ये सही है। मैं मिठाई की प्लेट लेकर आती हूँ। अगर अभी आपने मेरा फोन नहीं उठाया
तो मैं अभी सुसाइड कर लूंगी और सुसाइड नोट में लिख दूंगी कि मेरी मौत के लिए आप जिम्मेदार हैं। इस लड़की पे यकीन नहीं कर सकती। सच में अगर कुछ कर बैठी तो मैं बुरी तरह फंस जाऊंगा। अब इस लड़की को संभालना पड़ेगा। जॉय, हाँ, तेरा रुमाल गिर गया था। थैंक यू, थैंक यू। हाँ दीदी बोलो। ये देखो आ गई। सुनो, आज जिस वजह से हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आज मेरी जिंदगी का बहुत स्पेशल दिन है। मैं कई दिनों से इस दिन का सपना देख रही हूँ। मेरी राधिका और मेरे प्यार का हकदार मेरा जॉय। ताई जी, मैं मजबूर हूँ बीच में टोकने के लिए, लेकिन मुझे अभी जरा निकलना होगा। एक जरूरी काम आ गया है। निकलना होगा मतलब? अभी तो फंक्शन शुरू होगा, आप कहाँ जा रहे हो? ताई जी, एक अर्जेंसी है, मैं जाऊंगा और जल्दी वापस आ जाऊंगा। जॉय, अभी ऐसा कौन सा काम है तुझे? देखो, आज के फंक्शन में तुम्हारी और राधिका की जरूरत है। तुम ही चले गए तो कैसे चलेगा? ताई जी, एक इम्पोर्टेंट बिजनेस मीट आ गया है। ताई जी, अगर नहीं गया तो एक बड़ा मौका हाथ से निकल जाएगा। जॉय, लेकिन आज का दिन तेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देख, काम तो होता ही रहेगा। I mean, पता है करण, लेकिन आज नहीं जाने से बहुत सारे पैसों का लॉस हो जाएगा, और इतना बड़ा लॉस आई गेस राधिका भी नहीं चाहेगी। क्यों, सही है ना राधिका? जो भी हो, मैं सबके सामने हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ। मैं जल्दी आ जाऊंगा, प्लीज। आई एम रियली सॉरी गाइस। जॉय, मेरी बात सुन, कहाँ जा रहे हो? सॉरी प्लीज। निर्मला दीदी, आपके होने वाले दामाद को कोई अकल है या नहीं? अभी फंक्शन भी शुरू नहीं हुआ, किसी का आशीर्वाद नहीं लिया और ये फट से बाहर चला गया। आज के दिन भी उसके लिए उसका काम ही बड़ा हो गया क्या? सच में बाबा। आने दो इस लड़के को, आज उसे बताऊंगी। बबली, 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 तुम ये क्या करने जा रही थी? हाँ, ये क्या लिखा है तुमने? तुम ये सुसाइड नोट है। आपने मुझे इस तरह से धोखा क्यों दिया? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जॉय? अरे बबली, प्लीज ये सब। प्लीज, आप मेरा फोन नहीं उठा रहे, मेरे मैसेज को रिप्लाई नहीं दे रहे। आपने मुझसे प्यार की बातें की, शादी के सपने दिखाए और राधिका दीदी से शादी कर रहे हैं। अब मैं किस तरह जिंदा रहूं? अरे बबली, प्लीज ये सब मत कहो। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, राधिका से नहीं। आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने झूठ नहीं कहा, एक बार भी तुमसे झूठ नहीं कहा। इस सिचुएशन में अगर किसी को मरना चाहिए तो वो मैं हूं। मैं अभी तुम्हारी आंखों के सामने अपनी नस काट के जान दे सकता हूं, और मरने के बाद भी मैं तुमसे ही प्यार करता रहूंगा। तुम्हारे सिवा मैं और किसी से प्यार नहीं कर पाऊंगा बबली, किसी से भी नहीं। क्या हुआ, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? रुको, मैं अभी अपने आप को खत्म कर दूंगा। मैं अभी अपने आप को खत्म कर दूंगा। रुकिए जॉय, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो फिर राधिका दीदी से शादी करने के लिए राजी क्यों हो गए? वही तो मेरे हाथ पैर बंधे हैं बबली। मेरे परिवार वालों के बीच में मैं बस पिसा जा रहा हूं। और तुम्हें तो पता है, राधिका की शादी ताई जी के बेटे कौशिक भैया के साथ तय हुई थी, लेकिन कौशिक भैया की मौत हो गई। राधिका ताई जी की वीक पॉइंट है। राधिका को अपने से दूर नहीं कर सकती ताई जी, इसलिए और कोई उपाय ना मिलने से मैं इस शादी के लिए राजी हो गया, क्योंकि घर, बिजनेस, सब कुछ ताई जी का है। हमारे सारे खर्चे ताई जी ही संभालती हैं। अभी अगर वो मुझे, मेरे पापा को, मम्मी को, सबको घर से निकाल दे तो हम कहाँ जाएंगे बताओ? लेकिन आपने बताया नहीं कि आप राधिका दीदी से प्यार नहीं करते। बताया है, कई बार बताया है मॉम से, लेकिन मॉम के पास कोई उपाय नहीं है, और घर में ताई जी की बात आखिरी बात होती है। और एक बात और, ताई जी बीमार है। ताई जी को कैंसर है। क्या?
राधिका दीदी ने कभी भी नहीं बताया कि मोनी को कैंसर है। बबली, बबली ये सब बातें वो कैसे बताएगी? उसके लिए कितनी तकलीफ की बात है ये पता है? ये सब वो किसे बताएगी? उसका अपना कहने लायक तो कोई है नहीं, किसे बताएगी वो? ऐसा लग रहा है मेरी बातों से ये कन्विंस हो रही है। थोड़ी और अच्छी एक्टिंग करनी पड़ेगी जिससे ये थोड़ा भी डाउट ना करे।